न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मशहूर वाराणसी से जुड़ा हुआ है। वाराणसी के बनारसी पान और लंगड़ा आम समेत कुछ और चीजों को नई पहचान मिली है। ये पहचान है जीआई टैग की, यानी कि जिस जगह के नाम से ये चीजें मशहूर है उसके साथ इनके रिश्ते पर ग्लोबल मुहर लग गई है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में अब आम की बहार आने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़ी खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी उस बनारसी लंगड़ा आम के बारे में है जो अपने रस, स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है। बनारस के लंगड़ा आम को अब जीआई टैग मिल गया है और सिर्फ बनारस के लंगड़ा आम को ही नहीं बल्कि 3 और ऐसी चीजों को जीआई टैग दिया गया है जो अपनी खासियत से देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। इनमें सबसे खास तो है ये बनारसी पान जो अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। चूंकि मगही पान को बनारस में अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है और पेश किया जाता है, इसलिए इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। और ये भी कहा जाता है कि खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। खैर, बनारसी पान को अब जीआई टैग के जरिए नई पहचान मिली है जो इसकी परंपरा को और भी बुलंदी तक पहुंचाने में मददगार होगी। हमने यहाँ पे बनारसी पान खाया तो काफी अच्छा स्वाद है उसका और बहुत अच्छा है। बनारस का पान और लंगड़ा आम दोनों लाजवाब होते हैं। वास्तव में बंद जो अकल होती है पान खाने से खुल जाती है। ये मस्ती से पान खाने से आती है और किसी चीज से नहीं आती है। बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा जीआई टैग मिला है, बनारस के गौरव की बात है। किसी तरह कर्मकांड हो, चाहे पूजा हो या तो फिर जो औषधि है बगैर इसके पूर्ण नहीं हो सकती। तमाम ऐसी औषधियां हैं जो बगैर इस बनारसी पान के पूर्ण नहीं हो सकती। और अब जाकर जो इस पान को खाने वाले हैं वो इसलिए खुश हैं क्योंकि इसको भौगोलिक पहचान मिल गई है। इसके अलावा बनारस से ही सटे रामनगर में पैदा होने वाले बैंगन और चंदौली के आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर जीआई टैग है क्या और बनारस की जिन खास चीजों को यह पहचान दी गई है उससे क्या फायदा होगा। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। जीआई टैग किसी खास जगह या क्षेत्र से संबंधित प्रोडक्ट को दिया जाता है। किसी भी जगह जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान जुड़ी होती है। जीआई टैग उस पहचान को प्रमाणित करने की व्यवस्था है। खेती से जुड़े उत्पाद, पारंपरिक तौर पर बनने वाले सामान, खाने पीने की चीजों, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह को जीआई टैग दिया जाता है। इसके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के यहां आवेदन करना होता है। जिस सामान को जीआई टैग मिलता है उसे देश विदेश में खास पहचान मिलती है। लिहाजा जीआई टैग मिलने से किसानों और उत्पादकों को लाभ होता है। इससे बाजार में सामानों की नकल रोकने में भी मदद मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत में लोकल से ग्लोबल। तो लोकल से ग्लोबल ये जीआई टैग है। जीआई इज लीगल लोकल, ये कानूनी लोकल है। जब पूरी दुनिया पूछेगी कि लोकल होने की गारंटी क्या है तो आप कहेंगे कि जीआई टैग हमारा है, यही लोकल है। अब बनारस का लंगड़ाम, बनारस का पान का पत्ता, आदम चीनी चावल सैकड़ों साल पुराना चावल है मिर्जापुर चंदौली जनपद का, और रामनगर का भंटा, वाराणसी में रामनगर एक स्थान है, वहां का भंटा बैगन, ब्रिंजल जो बड़े साइज का होता है, करीब 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक का ग्रीन रंग का ब्रिंजल होता है। ये 4 उत्पाद को हम लोगों ने कोविड के कठिन समय में हम लोगों ने जीआई फाइल किया था। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में तमाम प्रोसेस चलते हैं, लीगल, सोशल, टेक्निकल सारे एस्पेक्ट को पूरा किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि नाबार्ड ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए सहयोग प्रदान किया और राज्य सरकार ने साथ दिया। इस बार यूपी के 7 और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इनमें अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, नगीना का वुड कटिंग, मुजफ्फरनगर का गुड़, बखीरा ब्रासवेयर, बांदा का शजर पत्थर क्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला भी शामिल है। इस तरीके से केवल बनारस और इसके आसपास पैदा या उत्पादित होने वाली 22 चीजों को अब तक जीआई टैग दिया